चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम लोग सेट नंबर 60 के मैथ्स के डिस्कशन को देखेंगे और मैथ्स के क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज आपको खैर क्वेश्चंस आपको रिपीटेशन मिला होगा, देखने को मिला होगा। चलिए यहाँ देखो, कह रहा है कि यदि वाई क्यू माइनस वन का वित्त कर्मानुपाती एक्स है। ये कल भी हम सवाल आप लोग को बता रखे थे, कल भी ये सवाल हम आप लोगों को हम बता रखे थे ये वाला कि वाई क्यू माइनस वन ये आपका कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये उल्टा करके लिखेंगे। क्या इस बात को समझ पा रहे? कल भी ये सवाल आपके पेपर में आया था। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे इसके बदले में आप क्या लिखते हैं, बराबर और के लिखते हैं। इसके बदले में बराबर और के मानते हैं। तो बराबर और के मानते हैं तो यहां से एक बात समझो कि ये वाई क्यू माइनस वन और यहां से आपका आ गया कितना एक्स। तो यहां से इसलिए के बराबर की अगर बात करें तो के बराबर हो जाएगा वाई क्यू माइनस वन इंटू एक्स। तो यहां से के का वैल्यू क्या आएगा? तो देखो कह रहा है कि जब वाई का मान 3 रखने पर, तो वाई का मान 3 रखेंगे तो 3 3 9 3 3 27 1 26 और एक्स का वैल्यू बोला गया है कि एक्स का वैल्यू 8 रखेंगे तो के यहां से आ गया। तो के बराबर यहां से आ गया 8 6 48 8 दूनी 16 16 और ये 208 आ जाएगा। के बराबर यहां पे वैल्यू निकल चुका है। के बराबर वैल्यू यहाँ पे 6 PM NTPC टेस्ट का रिजल्ट कहाँ आता है सर? ये तो हमको लगता है कि टेलीग्राम पे रिजल्ट आता होगा टेलीग्राम पे रिजल्ट आता होगा भाई। फिर नाउ अगेन यहाँ पे एक बात समझेंगे। बोला गया है कि यहाँ पे y का मान 6 रखने पर, तो जब कह रहा है कि इस वैल्यू में यहाँ पे जो वैल्यू देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे यहां पे आपको क्या रखना पड़ेगा? तो यहीं पे आपको क्या रखना है मेरे दोस्त? यहीं पे आपका कह रहा है कि जब y का वैल्यू 6 रखने पर, तो y का वैल्यू 6 रखेंगे, 6 का क्यू करेंगे तो 216, 6 का वैल्यू यहां पे रखेंगे, 6 का क्यू अगर करेंगे तो 216 में से 1 चला गया तो 215 और के का मान आपका 208 है और बटा यहां पे x। तो यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है तो 208 बटा 215, यही आपका क्वेश्चन होगा, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है यहां तक? बताओ किसी को कोई डाउट है? बहुत सिंपल सवाल था और ये कल भी और पिछले क्लास भी आपको 3 दिन से ये टेस्ट वाला पेपर, ये वाला पेपर में आपका क्वेश्चंस आ रहा था। ये भी देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यहां पे बोला कुछ सभी ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपया का धनराशि, मतलब पी आपका दिया गया है 2000, पी आपका 2000 दिया गया है और अमाउंट जो है वो आपका हो गया n सालों में इतना, मतलब ये आपका कितना सालों में हुआ? n सालों में, n वर्ष में हुआ। अब n वर्ष में हुआ तो एक बात ध्यान देना, टेलीग्राम पर पीडीएफ में मेरा नाम ही नहीं था। अच्छा हम बोल देंगे, है ना, आपका रिजल्ट नहीं आया क्या? तो 15% की अगर बात करें तो 15% आपका हो जाएगा 3 बटा आपका 20। मतलब यहां से कहने की बात करेंगे कि ये रेशियो में अगर देखेंगे तो 20 से आपका हो गया 23। ये मतलब 20 से 23 हुआ, मतलब ये n बार में हुआ और ये भी n बार में। कितना बार ये होगा ये पता नहीं, लेकिन यहाँ पे n बार में 20 से आपका 23 हो गया। एक बार में 20 से 23 हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज इसी रेशियो में आपका अगर 2 साल का होगा तो ये आपका पावर 2 हो जाएगा, 3 साल का होगा 3 हो जाएगा। इसको पहले काट कर देखो कि ये आपका 5 से काटेंगे 400 और यहाँ 5 से काटेंगे तो 500 आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, 529। इसका मतलब, कहने का मतलब कि ये 20 पर पावर 20 का स्क्वायर हो गया और ये आपका 23 का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहां से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम लोग का अनुसार रेशियो 20 से 23 पावर n, तो यहाँ पे 20 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर है। इसका मतलब n का जो वैल्यू आया वो 2 आया है। मतलब टाइमिंग इसका कितना रहा होगा? टाइमिंग आपका 2 साल रहा होगा। टाइमिंग इसका 2 साल हो गया होगा। टाइमिंग कितना होगा भाई? 2 साल हो गया होगा। इस बात को ध्यान देना। अगली सवाल की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे भिन्न आपका बड़ा है। तो कौन सा भिन्न आपको निकालना है सबसे बड़ा की अगर बात करें कौन सा भिन्न आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो देखो सबसे कम डिफरेंस की बात करें तो सबसे कम डिफरेंस देखो यहीं पे मिल रहा है और जो सबसे कम डिफरेंस होगा वही आपका सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि दोनों में बहुत बड़ा गैपिंग है। जब जितना बड़ा गैपिंग उतना कम फ्रैक्शन, उतना छोटा फ्रैक्शन होता है। जितना कम गैपिंग उतना बड़ा फ्रैक्शन होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट भी आंसर को यहाँ पे टिक आउट कर सकते थे। ठीक है, डायरेक्ट भी आंसर को यहाँ पे टिक आउट कर सकते थे। अगला सवाल की बात किया गया है, यहाँ पे देखो ये आपका हो जाएगा कितना?
और 46 का स्क्वायर मतलब 50 से 4 कम है, तो 50 से 4 कम है, 4 चौक 16, और 25 में 4 घटा देंगे, जितना कम है 50 में उसमें 25 में से घटा देंगे तो ये 21 आ जाएगा, और ये आ गया। ठीक है, 23 का स्क्वायर की अगर बात करें 500 आपका हो जाएगा कितना, 29। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर का मतलब ये लगभग आपको लगता है कि 57 नंबर टेस्ट का या 58 का टेस्ट का आपका ये वाला क्वेश्चन है ना, देख लो। तो अब बताओ यहां से हम लोग क्या करेंगे। यहां पे अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो यहां से एक बात देखो, 04, ये जोड़ देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो ये 9 6 2 1 3 3 1 4 हो जाएगा। और यहां से अगर बात करें 4 3 यहां पे हो जाएगा ना, या 29 और 16 हो जाएगा 45 और 5 ये 26, लेकिन यहां पे आपको घटाना पड़ेगा 0 40, तो ये आ गया 26.05 आ गया। ठीक है, मतलब ये वाला आपका आ गया कितना, ये आपका आ गया 26.05, भागा करेंगे 5 से इसको और गुणा यहां पे 100 करेंगे, गुणा यहां पे 100 करेंगे। ठीक है, गुना यहां पे 100 कर देंगे। तो यहां से अगर हम काटने की कोशिश करते हैं तो यहां से अगर काटेंगे तो देखो यहां से 5 पचे 25, 1 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 इकाई 5, यहां पे पॉइंट लगेगा तो 100 से इसको डिवाइड 100 से इसको गुना करेंगे तो ये आपका 581 आ जाएगा, 521 ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखो यहां पे बोला कि तृप्ति और सुहानी की अगर बात किया गया है कि एक व्यवसाय में 2:6 के अनुपात में यहां पे पूंजी इन्वेस्ट किया गया है। तो पूंजी इन्वेस्ट किया मतलब याद रखना कि पूंजी को ही यहां पे हम लोग क्या कहेंगे कि लाभ हुआ है, क्योंकि लाभ बराबर आप जानते हैं मेरे भाई कि लाभ बराबर आपका क्या होता है, पूंजी गुना समय। लाभ बराबर आपका पूंजी गुना समय होता है। तो पूंजी यहां पे समय क्या है, समय यहां पे कांस्टेंट है। तो समय अगर यहां पे कांस्टेंट है, समय अगर कांस्टेंट है तो लाभ आपका डिपेंड कर देगा, लाभ डिपेंड हो जाएगा किस पे, लाभ डिपेंड हो जाएगा किस पे, पूंजी। मतलब पूंजी का जो रेशियो होगा वही आपका लाभ का रेशियो होगा। तो लाभ का ही रेशियो होगा। तो यहां से एक बात समझो कि यहां पे टोटल लाभ, यहां पे देखो टोटल लाभ कितना है 6 2 8, और यही 8 बराबर आपका कितना है 24। इतना निकालना है तृप्ति और सुहानी के बीच का अंतर, तो ये कट जाएगा आपका 1240 हो जाएगा। मतलब यहां पे लाभों का अंतर जो होगा वो कितना होगा, ये कितना होगा 1240 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, बेहतरीन सवाल थे और ये देख पाए थे। ठीक है, ये भी सवाल हमको लगता है कि प्रीवियस ही कुछ किसी क्वेश्चन से 2-3 सेट से ही आपका मिलता जुलता आपका क्वेश्चन है और बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन सवाल भी है। अगला बोला गया यहां पे देखो, यहां से बात समझो, किसी वस्तु के इसके मूल विक्रय मूल्य का इतना है। तो चलो यहां पे देखो, ये सीपी है मान लेते हैं, ये आपका सीपी है और ये एसपी है। एक बात ध्यान दो, बात समझिएगा आराम से, बहुत बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। सुमन राय गुड इवनिंग मेरे। अब देखो यहां पे एक बात समझो, कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 4/10 पर बेचने पर, इसका मतलब क्या हुआ कि मूल विक्रय मूल्य की अगर बात की करा जाए तो ये आपका मूल एसपी है। मूल एसपी मतलब ओरिजिनल एसपी है, ओरिजिनल एसपी आपका 10 है। तो इसको बेच कितना से रहा, बेच रहा है इसको 4 से। तो बेच जब 4 से रहा है मतलब ये आपको जब बेचा जा रहा है, ये एसपी आपका ओरिजिनल एसपी नहीं है, मतलब SP1 जब इसको बेच रहा है तो 17% की आपकी हानि हो रहा है। इसका कहने का मतलब यहां से आप सीपी निकाल सकते हैं, मतलब ये 4 रुपया पर बेच रहा है तो 17% की हानि हो रहा है। इसका मतलब ये 4 रुपया जो होगा वो 83% के बराबर होगा, गुना 100 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना 400/83। 400/83 ये आपका हो जाएगा 400/83 ये आपका सीपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे मूल एसपी का 4/10, मतलब अगर मूल एसपी 10 है तो इसको 4 पर बेचा गया तो हानि हुआ, इसलिए इधर हानि लिखे, उधर लाभ लिखते हैं, इधर हानि लिख दिए। ठीक है, अगला बोला गया है देखो, यदि वो इसे मूल विक्रय मूल्य का 88% पर बेचता है,
इसे अगर मूल विक्रय मूल्य का 88% पे अगर इसको सेल करता है, तो 88% पे अगर सेल करेगा तो ये आपका हो जाएगा 8.8, मतलब ये आपका हो जाएगा क्या, नया एसपी होगा, ये आपका नया एसपी हो जाएगा, आपका नया एसपी 8.8 आएगा। अब यहां से एक बात समझो, यहां पे आपको लाभ परसेंटेज पूछा गया है, तो यहां से अलग से लिख लो, सीपी आपका 483 और एसपी यहां पे अगर देखा जाए तो 8.8 गुना आपको यहां पे 10 कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? हम यहां पे लिख लिए, किसी को कोई इश्यू अगर है तो बताओ। अगर यहां से हम इसको काटते हैं 4 से या 8 से काटेंगे, तो 8 पंचे 40 और 8 से 11 अट्ठी 11 कर देंगे, तो ये आपका गुना हो जाएगा, तो ये 500 रेशियो में, क्योंकि परसेंटेज आपको निकालना है 500, तो ये आपका आ गया 3, 8 3 11 और 8 1 9, इतना आ गया। तो कितने का लाभ हुआ इस बात को बताना है, तो 413 आपका लाभ हुआ, 413 लाभ हुआ कितने, 500 गुना आपको 100% आपका निकालना है। तो यहां पे आपका लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट आपको निकल कर आया, तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा, तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और ये 2 और ये आपका आ गया कितना 6, ये परसेंट आपको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को अगर कोई डाउट है तो बोल सकते हैं मेरे भाई, किसी को अगर कोई भी परेशानी है तो इसलिए हम इसको रेशियो में ले लिए कि रेशियो में जब लेंगे तो इसको आसानी से सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट हम कंपेरिजन करेंगे तो थोड़ा आसानी से सॉल्व नहीं होगा। इसको हम आसानी से सॉल्व करने के लिए इसको हमने रेशियो में लिया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? एक बार क्लास को सभी लोग शेयर भी कर देंगे, क्लास को सभी लोग फटाफट शेयर भी कर देंगे, तो आपको अगर अच्छा लगता हो, अगर आपको तय दिल से मानते होंगे, तो अगर आपको बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक बार कमेंट भी करेंगे और शेयर भी कर देंगे। चलो यहां पे देखो, और आप लोग मेहनत करेंगे क्योंकि एग्जाम आपका नजदीक आ गया है। एक कह रहा है कि एक ठोस गोले की पृष्ठों को रंगने के लिए 4 लीटर पेंट की जरूरत पड़ता है। एक बात समझना कि एक आपका गोला होता है, एक आपका गोला होता है, इस गोले को रंगने के लिए, तो ये एक गोले को रंगने के लिए अगर बात किया जाए, तो ये गोले को रंगने के लिए अगर बात किया जाए, तो गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको रंगने के लिए अगर जरूरत पड़े तो यहां पे आपको जरूरत कितना पड़ रहा है, 4 लीटर की जरूरत पड़ेगा। कितना लीटर की जरूरत पड़ेगा, 4 लीटर। अब एक बात समझो, इसको क्या किया है, इसको यहां से कट कर दिया, इधर से कट कर दिया, तो यहां से देखो एक आपका कितना सतह बनेगा, कितना टुकड़ा बनेगा, तो ये आपका 1 2 3 4 टुकड़ा। और जब हम टुकड़े को अगर अलग से देखते हैं, तो टुकड़े को अलग से देखेंगे तो इस तरह से टुकड़े आपका रहेगा, इस तरीके से टुकड़े आपका रहेगा, क्योंकि एक सतह ये भी रहेगा, एक सतह नीचे भी रहेगा, ये आपका रहेगा। तो याद रखना कि यहां पे इसका जो होगा, इसका 4 पाई स्क्वायर होता है, तो ये आपका पाई स्क्वायर होगा, क्योंकि 4 पाई आपका 4 टुकड़ा है, तो ये पूरे चारों टुकड़ा को मिलाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो एक टुकड़े का यहाँ पे। इसका बाद ये आपका देखो आधा पाई, एक आधा सर्कल दिखेगा, ये भी आधा सर्कल दिखेगा, तो ये दोनों मिलकर आधा सर्कल आपका हो जाएगा कितना, पाई स्क्वायर। मतलब एक टुकड़े में, एक टुकड़े की अगर बात करें तो यहां पे आपका 2 पाई आर स्क्वायर होगा। एक टुकड़े की अगर बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 4 टुकड़ा है इसलिए 4 से गुना कर देंगे, तो यहां पे आपका कितना लीटर हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, मतलब यहां से आपका कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है, तो यहां भी आपको 2 गुना करेंगे, तो ये आपका 8 लीटर आंसर हो जाएगा। 8 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। यहां पे बोला गया है कि 8 से 30 आयु वर्ग के कुल सदस्यों में 24% सदस्य और 21 वर्ष का आयु से कम आयु के, है ना, तो यहां से देखो करा कि 18 से 30 वर्ष के आयु कुल सदस्यों में से 24% सदस्य 21 वर्ष या उससे कम के हैं। तो ये कुल सदस्य देखते हैं कि कुल सदस्य कितना है, तो कुल आपका देखो 62,500 है, तो कुल आपका जो है वो 62,500 है, तो कुल आपका 62,500 है, तो इसका कितना निकालना है, 24% जो है, मतलब इसका 24%, रुक जाओ, तो 18 से 30, 18 से 30 देखो कौन सा है, 20, ठीक है। 18 से 30 देखो यहाँ कितना है, 18 से 30, 18 से 30 आयु के वर्ग के कुल सदस्य, तो वर्ग के कुल सदस्य आपका कितना हो गया, 20%।
इसके बाद बोला कि जो ये 20% है 18 से 30 में, जो ये 20% है, इसमें कह रहा है कि इसका 24% सदस्य 21 वर्ष से कम या उससे अधिक है, या कम और उतना ही बराबर होगा। तो ये आपका टोटल 18 से 30 है, जो 18 से 30 है उसका 21% से कम कितना परसेंट होगा, तो 24% होगा। तो यही आपको निकालना है, 21 से कम यही आपको निकालना है। यहां से ये कट जाएगा मेरे दोस्त, और ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा आपका 125 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 125 बार में। ठीक है, तो 125 गुणा 24 करेंगे, 24 पंचे 120 मतलब 0। अब 24 दूनी 48, 48 और 24 पंचे 120 12, 24 दूनी 48, यहाँ पे 60 0 6, 24 इकाई 6 6, आपका हो गया यहाँ पे कितना 3000, जो कि यहाँ पे आंसर आपका नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है यहाँ पे, कहीं भी यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक है। ये सही, हमने जो बनाया है वो सही बनाया है, हमने जो बनाया यहाँ पे सही बनाया है। तो यहाँ पे आपका गड़बड़ होगा। ठीक है, यहाँ पे इसका दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका ये तो है नहीं, तो 20%, क्योंकि 10 से 30 आपका ये कलर है, तो 10 से 30 ये कलर है, और 14% आपका कौन कलर है, ये आपका 51 से 60 साल का है। तो आपका तो यहीं पे आंसर आएगा। बताओ थोड़ा सा कमेंट करके बताओ, क्या आप लोग का आंसर भी यही आ रहा है क्या, बताओ तो, क्या आप लोग का भी आंसर यही आ रहा है, बताओ। मेरा आंसर ये आ रहा है, क्या आप लोगों का भी आंसर यही आ रहा है, बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। देखो ये भी सवाल आपका यहाँ पे दिया हुआ, अर्धगोला कटोरा का एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये आपका अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला है। अर्धगोला में आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखना कि ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA, तो CSA होता है, CSA दिया हुआ है 1200 आपका 32, लेकिन हम लोग के अनुसार CSA होता है 2, फुल का होता है 4 पाई स्क्वायर, आधा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई स्क्वायर, आधा हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की अगर बात करें तो यहां पे देखो 11 दूनी 11 इकाई 11, एक 11 इकाई 11 और 2 11 दूनी इतना। तो ये आपका 4 से कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8 28, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 28 इंटू 7। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा 4 4 7 चौक 28, तो 2 और 7, मतलब ये आपका 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम आपका होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर, आर क्यू हो जाता है 14 इंटू 14। तो यहां से 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 ये कट जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में आपका ये 7 से कट रहा है और 11 से कट रहा है, 7 से कट रहा है और 11 से कट रहा है, और 2 दूनी 4 2, 2 दूनी 4 16 8, 8 से भी कटना चाहिए। तो ये आपका 3, तो 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो सॉरी ये नहीं होगा, ये कट रहा है, देखो तो ये 10 3 33 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 53 आ जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 57 56, एक 14 कट जाएगा, 2 यहाँ बचेगा 23 21 2, आंसर देखने को ये मिल रहा है। ठीक है, देखो यही आंसर होगा कि नहीं, बताओ तो, ये आप गुना भाग कर लेना। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखो, ये देखो आपका बेहतरीन, यहाँ पे देखो कितना बार ये सवाल आ चुका है, और आप लोग को हम अच्छे तरीके से इसमें भी बता भी दिए थे, और सब लोग बना भी लिए होंगे। यहां से बोला है कि प्रथम 3 महीने का ललित की प्रतिमा औसत आपका इतना है।
तो 3 महीने की अगर औसत आयु है तो ये टोटल आपका 3 महीने का योगफल कितना होगा, तो इसको हम 3 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे। उसके बाद बोला कि अप्रैल महीना में, तो अप्रैल महीने की अगर बात किया जाए तो अप्रैल महीने में प्रथम 3 महीने का जो औसत था उसका आधा, मतलब उसका 50% अधिक है, तो ये आपका 3796, और इसका आधा निकाल दो, इसका 50% निकालेंगे पहले, ये 100%, इसका 50% निकालो, तो 50% अगर निकालेंगे तो यहां पे 18 दूनी 36 है ना, 18 दूनी 36 आपका एक हो जाएगा तो 5, और 4 दूनी यहां पे एक हो जाएगा 5, 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, और ये आपका 16 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, 8 6 14, 9 4 13 13, और 13 1 14, 5 1 6, 8 7 15, 3 1 4, 4 1 55, ये आ गया 55, और इतना आ गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक, 55,664 आ गया। अब एक बात बताओ, ये वाला आपका जो है ये 3 मंथ का है, ये आपका 3 महीने का है, 3 महीने का योग है, और ये अप्रैल का है, और सभी को ये अप्रैल का है, और ये 12 महीने का देखो, ये पूरे वर्ष की उसकी प्रतिमा औसत दिया हुआ है 87,305, ये आपका 12 महीने का है। तो यहां से एक बात ध्यान रखना कि ये 12 महीने के टोटल इनकम में से 3 महीने का और अप्रैल 4 महीने का आपका आय को घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 8 महीने का। तो 8 महीने का औसत क्या होगा, तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 12 पंचे 60, ये 60 आ गया, 12 तिया 36 का 6, 12 तिया 36 का 6, 12 सती 84, 84 3 87 का 7, 12 टी 96, 96 और 8, 100 आपका आ गया कितना, 96, और ये आ गया 8, इतना आ गया। क्लियर है, इतना आ गया, ये चीज आ गया। अब देखो यहां से इसको जोड़ दो, यहां से इसको सॉल्व करो, तो देखो इसमें आपको कैलकुलेशन है। अब ये भी कैलकुलेशन है, दूसरी बात और भी दिमाग लगा सकते हैं, चलो देखते हैं, कुछ लगाते हैं दिमाग, देखते हैं अगर लग सकता है तो आंसर निकल जाएगा। तो इसको 3 से गुणा करो, 6 तिया 18, 9 तिया 6 तिया 18, 9 तिया 27, 27 और 1 28, 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 2 11। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 8 4 12, 8 4 12 1 13, 2 और 6 2 8 1 9, 1 5 1 6, एक यहां पे आ गया। ठीक है, 11 और 5 16, ये आ गया, बटा यहां पे 8। ठीक है, अब एक चीज आप लगा सकते हो दिमाग, देखो यहां पे, यहां तो आप कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर दोगे, यहां से कैलकुलेशन करके आप तो सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर हम आप दिमाग लगाना चाहते हैं, अगर हम दिमाग लगाना चाहते हैं, दिमाग लगाना चाहते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां से हम काट देंगे तो ये आंसर तो आप निकाल पाओगे कि ये इतना आया, 0 फिर 0 और 91, ये तो आप निकाल दोगे कि ये आंसर आ गया। अब देखो बिना कैलकुलेशन का कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये प्रकार का क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखो यहां पे ये सारी चीज हम लिख दिए, यहां पे देखो यूनिट डिजिट को थोड़ा सा ध्यान दो, 12 दूनी, यहां पे 12 पंचे 60, 0 आ गया, यहां पे आपका 0 आ गया, और यहां पे देखो 6 तिया 18 का 8, और यहां पे आपका 6 तिया 18 का 8, और यहां पे 4 आ गया, तो 8 4 12, और यहां 10 हासिल लिया होगा, है ना, यहां पे आपका 8 4 12, तो देखो यहां पे 0 इधर कुछ होगा, 8 4 12, 12 का आपका यहां पे यूनिट डिजिट 2 है, यहां से अगर 10 से यहां पे हासिल लिया होगा, 10 से इसको घटाएंगे तो 8 आया होगा। अब लास्ट में एक बात समझो कि 8 अगर आया होगा, इस तरीके से इसका
सोल्यूशन लास्ट में 8 आया होगा, और जब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 इकाई 8 हो जाएगा। 8 इकाई 8, तो एक यूनिट डिजिट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, तो 8 इकाई 8 यूनिट डिजिट आपका कितना होगा, इतना होगा। आप अनुमान तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा हर प्रकार के क्वेश्चंस में ये दोनों, ये सभी में अंतर, सभी में अलग अलग वैल्यू दिया रहेगा, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे करोगे या तो आप अनुमान लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। अगला बोला कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 953 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 532 मीटर सुरंग को पार करने में कितना समय लगा। तो पार करने में अगर समय की बात किया गया है तो ध्यान रखना, समय की अगर जब भी बात किया गया है तो अगर ये ट्रेन, अगर ये कोई सुरंग को पार कर रहा है तो ट्रेन की खुद की लंबाई और सुरंग की खुद की लंबाई सभी आपके जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को पार करना पड़ेगा। मतलब ये आपका इस ट्रेन को पार की खुद की लंबाई और इसकी पूरी लंबाई को क्रॉस किया है, तो यहां से आपका 3 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, 9 5 आपका 14। अब ये देखो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 54 को इसको ये मीटर में, ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो यहाँ पे 18 कर देंगे, तो 18 तिया आपका 54, 18 तिया 54 आ जाएगा। तो यहां से आप काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 48, 9 पचे 45 और 7 पचे 35। इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, मतलब आंसर हो जाएगा कितना सेकंड में पार कर जाएगा, तो कितना सेकंड में, 99 सेकंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 99 सेकंड में इसको पार कर जाएगा, ठीक है। 99 सेकंड में इसको पार कर जाएगा, और बेहतरीन सवाल आप देखने को मिला आपको, ठीक है। अगले सवाल की बात करते हैं। एक घन का आयतन इतना है, तो घन का आयतन की अगर बात करें तो घन में आपका आयतन जो होता है वो एक ही होता है, क्योंकि हम घन को मानते हैं। घन में सभी भुजा आपस में क्या होता है, सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुजा आपस में बराबर होता है, मतलब हाइट भी आपका, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपका भुजा सेम होता है, तो एक ही बराबर आपका यहां पे ये देख लेंगे। तो ए बराबर जब देखेंगे तो यहां से अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखो यहां से ये एक है, तो एक ही होगा, एक का क्यू एक ही होता है। अब इसके पहले यहाँ पे 29 से पहले कौन सी संख्या है जिसका क्यू है, तो 29 से पहले 27 है, 27 किसका क्यू होता है, मतलब ए का वैल्यू आपको देखने को मिल गया कितना, 31 है, ए का वैल्यू आपका 31 है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, टोटल सरफेस निकालना है, तो टोटल सरफेस आपका हो जाता है 6a², तो ये आपका 6 और यहाँ पे आपका आ गया 31 का स्क्वायर, तो 6 गुना 31 का आपका होता है कितना, ये हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 9 छक 54, 54 1 55, मतलब ये 55, 9 छक 54, एक मिनट, वो 61 होता है, सॉरी 61 होता है, 61 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 6 छक 36 का 6 और 9 छक 54, 54 और 3 ये आपका 57, मतलब ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको ए को देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखो, यहां पे बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको भी देख पा रहे होंगे, बहुत सारे सवाल इसमें दे रहा है। अब देखो यहां पे बोला कि ये संख्या 11 से कट जाएगा। 11 से कब कटेगा, जब इसमें कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिसको इसमें ऐड करने पर 11 से कट रहा है। चलो देखते हैं, 11 से कटने का नियम आप जानते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम, 9 4 13, ये आपका 16 हो गया। यहां पे अगर देखें 9 5 14, ये देखो 11 से तभी कटेगा, मतलब ये अंतर जो होगा यहाँ पे अल्टरनेट डिजिट का सम का अंतर अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे ये 11 से कट जाएगा। तो ये 0 का अंतर कब होगा, 0 का अंतर कब होगा मेरे भाई, यहाँ पे आपका 16 है, तो ये भी आपका 16 होना चाहिए, तभी तो 16 16 का अंतर 0, इसका मतलब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, मतलब 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड आपको कितना करना पड़ेगा, 2। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, है ना, ऑप्शन नंबर ए आ गया और ए इसका सही उत्तर आ गया, ठीक है। अगला देखो यहां पे ये भी आपका देखो सवाल पीछे आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सवाल, एक्स पर पावर आपका जेड है और वाई पर पावर आपका 7 है। एक्स का वैल्यू यहां पे दे रखा है गुना
जेड हो जाएगा, और यहां पे वाई का वैल्यू देखो गुना 7 हो जाएगा। यहां पे देख रहे हैं कि बेस बेस और बेस आपका सेम है, तो पावर पावर भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट जाएगा, 7 से 7 कट गया, जेड का मान आपका आ गया कितना 67, क्योंकि पॉइंट के बाद डबल डिजिट, ये भी पॉइंट के बाद डबल डिजिट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका हो गया कितना, बी हो गया। ठीक है, देखो यहां ये कटेगा तो 5, ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा 3, और 3 जब यहां से ये कटेंगे तो यहां पे 3 बचेगा, जब ऊपर जाएगा तो ये ए पर पावर -3 हो जाएगा। तो देखो यहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर आपका डायरेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन हम जानते हैं कि अगर ये 1/a है, ऊपर जब लिखेंगे तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, अगर यहां पे याद रखना स्क्वायर में है तो इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, अगला देखो यहां पे भिन्न वाला पूछ रहा है, तो भिन्न यहां पे पूछ रहा है, तो यहां तो देखो कितना संख्या है आपका, 3 डिजिट है, एक में से 0 0 घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पे देखो रैकरिंग कितने लोगों, कितने पर, 1 पर, और कितना 0, कितने पे रैकरिंग नहीं, 2 पर, तो 2 0। यहां पे रैकरिंग देखो आपका 1 पर है, यहां पे आपका रैकरिंग दो संख्याओं पर है, और यहां पे रैकरिंग आपका 1 पर है, 1/9। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा, और ये 11 गुना करेंगे तो ऊपर 11 कर देंगे, 11 9 99, तो यहां से 11 आ जाएगा, 99 तो यहां 100 आ जाएगा, और यहां पे 9 से काटेंगे तो ये आपका 1100 हो जाएगा। तो यहां से आपका 1 1 2 1 ये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पे देखो सेल के दौरान राघव ने 12 रुपया मार्केट प्राइस पर 25% का छूट दिया, तो 25% का यहां पे छूट दिया। अब कह रहा है कि अलग एक वस्तु उसको 75 रुपया दाम है, जिस पर कह रहा है कि 20% का छूट दिया, तो टोटल छूट की बचत कितना होगा, टोटल बचत इसका कितना होगा, टोटल सेविंग कितना होगा, तो टोटल सेविंग वही होगा जो टोटल जो बचत होगा। तो यहां से देखेंगे 25 चौका 100, ये कट जाएगा आपका 3 बार में, ये कट जाएगा आपका 5 बार में, और 15 पचे 75, तो ये आपका इधर से सेविंग 3 रुपया, इधर से सेविंग आपका 3 रुपया, इधर से सेविंग 15 रुपया, तो टोटल सेविंग 18 रुपया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। और बहुत सिंपल सवाल था, है ना, बहुत सिंपल सवाल था, और देख पाए। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है यहां तक, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। यहां पे देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का बीच का अंतर निकालना है। तो यहां से एक बात देखो, सबसे छोटी पहले निकालो, और छोटी निकालने का जो आपको तरीका बताए थे, तो यहां पे तरीका देखो क्या है, क्रॉस करो, ये आ जाएगा आपका, क्रॉस गुणा करो, क्रॉस करेंगे 9 तिया 27, 7 चौक 28, तो ये दोनों में आपका छोटा कौन है, ये आपका छोटा है, तो ये छोटा होगा, तो ये बड़ा वाला को कट करो, ये गुणा करेंगे, यहां से आपका ये छोटा, ये खत्म हो गया, ये 7 का ही 7, 7 तिया 21, और ये 7 तिया 21, और 3 तिया 9, 9 2 11, ये आ गया। तो इसमें आपका बड़ा ये नजर आ रहा है, मतलब ये आपका छोटा है। 12 सती 84, और ये 20 तिया 60, मतलब ये आपका 60 और 84 में ये आपका छोटा है, तो ये 3 बटा आपका 7 आ गया। अगर बड़ा का निकालने की बात करें तो 9 तिया 27 और 7 चौक 28, तो ये आपका बड़ा है। 9 का 9, 9 तिया 27 और 7 चौक 28, और 4 तिया 12, 12 दो 14, ये आ जाएगा, तो यही आपका बड़ा हो गया। तो 37 गुना 12, तो ये आपका हो जाएगा 37 गुना 12, 12 सती 84, और 12 तिया 36, 36, और ये 444, और ये आपका आ गया, तो बड़ा ये आ जाएगा, मतलब ये बड़ा आपका बड़ा हो गया। कौन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम निकाल लिए, बड़ा और छोटा निकाल लिए। तो यहां पे पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 31 बटा 37 में से छोटी संख्या को घटाएंगे,
तो घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 259। 259 आएगा तो 7 7 दूनी 7 21 और ये आपका 111 आ जाएगा। तो 106 बटा 259 आएगा और जो ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी सवाल आपको कंटिन्यू आपका पूछा जा रहा है, कंटिन्यू आपको दिया जा रहा था, कंटिन्यू आपका यहां पे दे रहा था। ठीक है, देखो अगर इसको गुणा में चेंज करें, भागा को जब गुणा में चेंज करते हैं, भागा को जब गुणा में चेंज करेंगे तो ये आपका निगेटिव हो जाता है। तो यहां से आपका 76 -15 और -4 और माइनस ये आपका हो जाएगा कितना, -24। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है और डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। गुणा को जब भी गुणा में करो, भागा को जैसे मान लेते हैं ए भागा अगर बी लिखते हैं तो ए गुणा ये आ जाता है 1/b। अगर जब इसको गुणा को जब इसको लिखना इस तरह चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं b पर पावर -1। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का 3 क्रमागत सम संख्या है। देखो यहां पे अगर हम बात करें कि 2 3 4, जैसे 3 क्रमागत सम संख्या ले लो, अपने मन से कुछ ले लो, अभी उसको छोड़ दो, कुछ अपने मन से ले लो। इसका योगफल की अगर बात करें तो कितना आया, 12। अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 आ गया। मतलब ये बीच वाला संख्या, बीच वाला जो संख्या है या तो ये संख्या होगा और ये आपका औसत भी यही होगा, संख्या भी होगा और औसत भी। देखो औसत आपका 4 है, जो बीच वाला संख्या था वही औसत हो गया। इसका कहने का मतलब 3 क्रमागत अगर संख्या दिया हुआ, सम संख्या लगातार दिया हुआ, मतलब ये दो दो का अंतर, ये दो दो का अंतर है, तो ये तीनों का योगफल अगर 42 है, तीनों का योगफल अगर 42 है तो 42 को किससे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 42 से 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 14 आ गया। तो 14 जब आ गया मेरे भाई, तो 14 आ गया तो ये 14 हो जाएगा, तो ये आपका 16 हो जाएगा और ये आपका 12 हो जाएगा। तो यहां से बोला कि छोटी और बड़ी संख्या का योग निकालना है, तो छोटी बड़ी संख्या का अगर योग निकालना है तो योग आंसर हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कितना, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो औसत दिया है ऑलरेडी, जरूर जरूर एक मिनट औसत दे रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे औसत आपको निकाले थे, यहाँ पे औसत 42 दे रखा है, ये 42 है, तो ये बीच वाला ही संख्या औसत ही कहलाएगा। याद रखना कि यहाँ बीच वाला संख्या ही, ठीक है, तो ये 42 होगा तो ये आपका 44 हो जाएगा और ये आपका 40 हो जाएगा। इन दोनों का योग पूछ रहा है कि योग कितना होगा, योग आपका हो जाएगा कितना, 84। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगला सवाल की यहां पे बोला है कि सूरज नाव 558 किलोमीटर की दूरी तय विपरीत दिशा में 39 घंटा में करता है और धारा की दिशा में 12 घंटा में तय करता है। तो यहां से देख पाएंगे कि वो धारा के विपरीत दिशा, मतलब x - y, धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है कि नाव की चाल, इधर नाव आपका ये x हो गया और धारा की चाल जो है, ये धारा आपका इसका अपोजिट होता है, कब, डाउन स्ट्रीम में। तो जब यहां पे ये इसकी चाल, ये चाल को अवरुद्ध कर देता है, मतलब इस चाल को घटा देता है, तो ये कब, ये आपका हो जाएगा किस में, अपर स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में तो ये आपका 558 को 39 से इसको डिवाइड कर देंगे, 39 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहां से आपका देखने को मिलेगा 13 तिया 39 और 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 छक 78, मतलब यहां से x - y आ गया कितना, 46/3। ये आपका किलोमीटर पर आवर हो गया, किसका, अप स्ट्रीम का। अगर बोला गया कि वही दूरी को जब वो दिशा में अगर तय करेगा तो 12 घंटा में तय करेगा, तो 12 घंटा में तय करेगा तो 12, ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर। 12 से इसको काटेंगे तो 12 से इसको काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 11, ये 12 से नहीं कटेगा, देखो यहां 2 से काटो, 6 कट गया, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 19, 9 दूनी 18 और ये 9। ठीक है,
तो यहां से x प्लस वाई का मान आ गया, तो एक इक्वेशन यहां पे देखने को मिला और एक इक्वेशन यहां पे देखने को मिला। अगर इसमें निकालना क्या है, धारा की चाल निकालना है, वाई की चाल निकालना है, तो याद रखना वाई की चाल निकालना है तो बड़े वाले डिजिट में से बड़े वाले एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई में दिया रहे, तो याद रखना इसका जो वैल्यू दिया हुआ वैल्यू में से छोटा वाला आपका छोटा वाला का घटा देंगे। एलसीएम आ जाएगा 6 और 3 दूनी तो 46 दूनी आपका हो जाएगा 92। तो ये आपका आ गया कितना 7/6। तो ये कट जाएगा आपका कितना, ओ एक मिनट, आधा होता है। ये घटाकर इसको क्या करते हैं, आधा करते हैं। घटाकर क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो यहां से हम जानते हैं कि अगर, याद रखना थोड़ा सा बात ध्यान रखना कि अगर x प्लस वाई का मान, अगर ये m दिया हुआ है, x माइनस वाई का मान अगर ये n दिया हुआ है, तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, और यहां से अगर y का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को घटाकर आपको आधा करेंगे तो निकल जाएगा। तो वही काम यहां पे आधा नहीं किए थे तो आधा कर दो, तो ये आपका आधा हो जाएगा, ये भी आपका आधा हो गया। 6 तिया 12, तो 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 8 87, 12 सती 84। तो एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है सी, यही आंसर हो जाएगा। आगे कटाने की कोशिश आपको नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, देख लो। अब कह रहा है कि ये 24 से डिवाइड है, तो 24 से अगर डिवाइड है तो 24 से इसको डिवाइड करते हैं तो 24 दूनी 48, यहां पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। 24 से इसको काटेंगे, 24 दूनी 48, यहां पे रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है ना। 24 दूनी 48, यहां पे रिमाइंडर आपका जो बच रहा है, आपका रिमाइंडर यहां पे जो बच रहा है, यहां पे 6 बच रहा है। और यहां पे रिमाइंडर की अगर बात करें, 24 से इसको काटेंगे से 7 6 13, यहां पे 13 बच रहा है। ठीक है, अगर यहां पे 24 से कटेंगे तो यहां पे रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो सभी को गुणा कर दो। सभी को गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 गुना 13 चौका 52, 2 और 13 पचे 65, 65 और 5 70, ये आ जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 24 से, तो 24 से इसको काटेंगे तो रिमाइंडर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 24 तिया 72, ये 24 आपका यहाँ से ये नहीं होगा यहां से। ठीक है, तो ये कट जाएगा आपका 24 तिया 720, तो 30 720 से कम होगा, 720 से कम होगा तो 29, मतलब 29 गुणा 24 और प्लस ये हो जाएगा कितना 6। तो 24 से देखो ये वाला पूरा कट जाएगा तो आपका रिमाइंडर यही बचेगा, तो रिमाइंडर आपका कितना हो गया 6 हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। साइको का टेस्ट चल रहा है भाई, साइको स्टडी विथ अमरिंदर, साइको का टेस्ट चल रहा है दोस्त, है ना, साइको का टेस्ट चल रहा है। आप एप्लीकेशन पे जाके वहां पे परचेज कर सकते हैं, वहां पे चल रहा है उसका, साइको टेस्ट का चल रहा है क्लासेस। 3 साझेदार दिया हुआ है, 3 साझेदार आपके रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है कितना 8 4 6। अब कह रहे हैं इसका पूंजी 10 महीने के लिए रहा, तो पूंजी गुना समय, ये 4 महीने के लिए पूंजी गुना समय, और ये 12 महीने के लिए। तो ये जो रेशियो होगा ये तीनों साझेदार का लाभ का रेशियो होगा, ये लाभ का रेशियो हो जाएगा, लाभ का रेशियो हो जाएगा। डायरेक्ट ही यहां पे हम लिख दिए, है ना, डायरेक्ट भी लिख दिए, अलग अलग नहीं लिखे, यहीं पे लिख दिए। ये समय, ये पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, पूंजी गुना समय, क्योंकि लाभ बराबर पूंजी गुना समय होता है। तो यहां से आपका आ जाएगा 8 इकाई 8, 8 दूनी 16 और 8 नमा 72, 12 छक 72, 8 नमा आपका 72। तो ये आपका आ गया 10:2 आपका कितना 9। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया और ये आपका हो पाया। ठीक है।
अगला बोला गया है कि देखो यहां पे बोला गया कि 976 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करता है। मतलब एक ट्रेन है और एक आदमी यहां से इधर से एक आदमी आ रहा है और इसकी चाल आपका 3.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये आपका मेन है, इसकी लंबाई यहां नहीं होता है। इसको पार कर जा रहा है कितना सेकंड में? 18 सेकंड में पार कर जा रहा है। इसकी लंबाई कितना है? इतना मीटर लंबाई। अब देखो यहां से, अब जब पार कर जा रहा है, एक बात देखो कि जब ये पार करेगा तो यहां पे जब बताओ कि रिलेटिव स्पीड लगेगा कि नहीं, ये x किलोमीटर पर आवर है तो रिलेटिव स्पीड लगेगा। तो रिलेटिव स्पीड में अगर देखेंगे तो रिलेटिव स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, इसके विपरीत दिशा से आ रहा है 3.5। 3.5। अब देखो यहां से 976, इसको जब 18 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल, क्योंकि दूरी को समय से डिवाइड करेंगे चाल निकल जाएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में और ये किलोमीटर पर आवर में। तो यहां पे आपका हो जाएगा 18 बटा कितना, 5। 18 से 18 कट गया, x प्लस 3.5, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका x का वैल्यू आ जाएगा लास्ट में 7 होगा। ठीक है, लास्ट में 7 होगा, तो यहां से आपका हो जाएगा कितना, 3। तो यहां पे आपका हासिल है तो एक यहां पे आएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पर नहीं दिख रहा है सर जी, तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हो क्या, कि क्लासेस की बात कर रहे हो? क्लासेस की बात कर रहे हैं या टेस्ट की बात कर रहे हैं? अभी मुझे पता नहीं, अगर हम कंफर्म होके हम आपको बताएंगे। ठीक है, कल हम आपको कंफर्म होके बता देंगे, टेंशन ना लेना। देखो फिर वही सवाल, फिर वही सवाल, इतना रिपीटेशन किया गया है तो ये बना लोगे? रिपीटेशन किया गया, हम आपको देखो यहां से शॉर्टकट बताने की कोशिश करते हैं। यहां पे बोला 3 महीने का आपका इतना दे रखा है, 3 महीने का इतना दे रखा है, ध्यान रखना, गुना 3 कर देंगे। अप्रैल महीना का इसका आपका आधा है, तो अप्रैल महीने का इसकी आधा कर देंगे, तो अप्रैल महीना में इसका आधा, तो 41,944 तो है, फिर इसका आधा करेंगे तो ये आपका कट जाएगा कितना, 2 बार में, 9 दुनी 18, 1 चौक 10 7 और ये 2। अब ये आपका क्या है, 3 महीने का, 3 मंथ का, और ये अप्रैल माह का, और ये टोटल आपका 1 साल का है 63 गुना 63,849 गुना आपको क्या करना पड़ेगा, 12। तो यहां से 12 महीने से 4 महीने आय, 4 महीने का आय को खत्म कर देंगे तो बचा कितना, 8 महीने का। यही आपका ये करना। अच्छा ठीक है, हम उसको कंफर्म करके बता देंगे। ठीक है भाई, हम कंफर्म हो लेते हैं, मुझे पता नहीं है, हम कंफर्म होके आपको हम बता देंगे, है ना। अब देखो यहां से एक बात समझो, यूनिट डिजिट को देखो सॉल्व करो, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 12 नंबर 9 दुनिया 18, तो यहां पे यूनिट डिजिट आपका आ गया कितना, 8। यहां पे देखो 4 तिया 12, ये 2 यूनिट डिजिट और 6, 6 दू 8 आ गया, मतलब इसका भी 8 आया। अब यहां से इसको करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, तो देखो इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, अगर 8 में 8 घटाएंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, 8। मतलब 0 तभी कटेगा, ये 0 तभी कटेगा, मतलब 8 पंचे 40। ये 0 कब आएगा, जब 8 से कितना गुना करें, लास्ट में 0 आता है, तो 8 में कितना गुना करेंगे, 5 करेंगे, तभी जाके 8 पंचे 40। यूनिट डिजिट आपका ये 0 होगा, ये 0 होगा। इसका कहने का मतलब, यहां से इसको कहने का मतलब क्या हुआ कि 0 लाएंगे तो एक ही 0 आएगा, कब, ये 5 यूनिट डिजिट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आप मार के चल जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी 5 डायरेक्ट मार के चल जाएंगे। तो ये तरीका आपको हम बताने की कोशिश की है। ठीक है, आपको तरीका, एक मिनट, सॉरी 0 आया तो 8 में 0, सॉरी 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 सॉरी, इसको नहीं,
8 में जब जीरो आया है तो जीरो यहां से अगर लेंगे तो जीरो मतलब ये जीरो भागा लगेगा, तो लास्ट में यूनिट डिजिट पे जीरो होना चाहिए। हाँ, लास्ट में जीरो होना चाहिए, 5 नहीं, जीरो होना चाहिए। ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। या तो आप सॉल्यूशन कर लो इसका और सॉल्व कर लो, ठीक है। एक व्यक्ति एक वे पॉइंट तक पैदल जाता है और अपने कार से अपरिवर्तित चाल से लौटता है। इस प्रकार कुल इतना समय लगता है। मतलब गया पैदल, पैदल गया और कार से गया तो समय लग गया है कितना? समय लगा 6 घंटा 15 मिनट। 6 घंटा 15 मिनट को लिख सकते हैं 36 60, 6 छक 36, 360, 360 और ये आपका हो जाएगा 375 मिनट हो जाएगा। 375 मिनट समय लिया। फिर करा दोनों तरफ कार की यात्रा करने में 2 घंटा कम लगते हैं। तो दोनों तरफ कार की यात्रा मतलब यहां पे अगर कार की यात्रा दोनों तरफ मतलब ये आपका यहां से यहां पे गया था पैदल और आया सी से, कार से। अगर दोनों तरफ कार से गया, ये सी से गया और सी से आया, तो समय बोला कि इससे 2 घंटा कम समय लगा। तो 2 घंटा कम समय लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 घंटा 15 मिनट लगा। 6 चौक 24, 240 और 240 और ये आपका लग जाएगा कितना? इतना मिनट लग जाएगा, है ना। इतना मिनट लग जाएगा। 120 में से इसको घटाएंगे, ये आ जाएगा। अब कह रहे दोनों तरफ जब समान चाल से पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो पैदल यात्रा करने के लिए आपको कितना लगेगा? तो यहां पे क्या करेंगे? 2 गुना 2 कर देंगे। अब एक बात समझो, इसमें से इसको घटा दो तो यहां पे आपका आ गया 2p, क्योंकि दोनों तरफ पैदल p गया और p आया मतलब 2p। तो यहां से अगर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो देखो यहां से, तो ये आपका सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 एक 15, 3 दूनी 6 एक 700। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पे आपका हो गया कितना? 6, ये 4। तो 8 से 48, 8 घंटा ये आपका हो जाएगा कितना? 15। दोनों तरफ पैदल से गया तो 8 घंटा 15 मिनट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? करे दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर मानता अंकित मूल्य x है, 2 छूट मिलता है। 90 और 75% का क्रमिक छूट दिया, तो 90% का छूट दिया, इसको मतलब 10% पे सेल किया होगा। इस पे कह रहा है कि 75% का छूट दिया, मतलब इसको 25% पर इसको बेचा गया होगा। तो इसको दाम हो गया कितना? 855.4। तो पॉइंट हटाएंगे, 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 हो गया, 0 से 0 कट गया। x बराबर आ गया कितना? x बराबर वैल्यू आ गया कितना? 4 चुक 16, 5 चुक 20, 20 एक 21, 5 चुक 20, 20 दो 22 और 8 चुक 32, 32 और ये 34। अब कह रहा है कि जब इसको 40% का लाभ अर्जित करते हैं तो क्रय मूल्य क्या होगा? मतलब इतना पर इसको बेच दिया गया, मतलब इतना पर ही इसको जो कह रहा है कि कोई छूट नहीं दी होता, मतलब ये मार्केट प्राइस आया है, मतलब ये मार्केट प्राइस, कोई छूट अगर नहीं दिया होता मतलब मार्केट प्राइस ही आपका क्या होता है? एसपी होता। तो ये आपका एसपी हो जाता। मार्केट कोई छूट नहीं दिया होता मतलब 0% छूट, मतलब मार्केट प्राइस ही एसपी हो जाएगा। तो एसपी हो जाएगा तो 140% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 140% बराबर इतना है। तो आपको 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% बराबर आपका कितना होगा? 0 से 0 कट गया, 14 दुनिया 28 और 62, चौदह दूनी 28, एक मिनट, एक मिनट, 14 दुनिया 28, 28 6 62, 56, 4, 4, ठीक है, 0। तो ये आपका कट जाएगा। देखो इतना ही आंसर होगा। हम्म, ठीक है, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा 4 4 से कटेगा, ठीक है। देखो अब ये कट जाएगा, 4 4 से कटेगा, ठीक है।
कह रहा कि एक गांव की जनसंख्या आपका 1,30,000 है। पहले वर्ष 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष आपका 20% की वृद्धि, तो 115 पहला साल घटा बढ़ा दिए और 20% की वृद्धि 120/100 कर दिए। तो ये आपका 2 वर्ष की बाद की, मतलब ये आपका आ गया जनसंख्या। तो यहां से आपका कट जाएगा, कट गया ये, ठीक है। तो यहां से अगर ये कट गया तो देखो यहां से इसको गुणा करेंगे, 13 गुना 15, 13 पचे 65, 13 कहीं 13, 13 6 आपका 19, 9 हो जाएगा, ठीक है। और 13 कहीं 13, 13 और 1 आपका हो गया 14, गुना आपका हो गया 120। तो 12 पंचे 60 का 6, 12 नंबर आपका 108, 108 और 6, 8 6 14, मतलब ये 4 11, और 12 चौक 48, 48 और 11 59, 9 और 12 कहीं 12 और 12 5 17, 12 5 आपका हो जाएगा कितना 17, 12 5 17, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। सर एनटीपीसी 12th लेवल का फॉर्म कब आएगा? अभी तो इसका कोई ऐसा नोटिफिकेशन तो अभी कुछ है नहीं। कह रहा है कि किसी संख्या कोई संख्या x मान लो, इसका कह रहा है कि 25%, इसका 25% कहने का मतलब 1 बटा कितना होगा 4। अगर इसको किसी 66 में जोड़ा जाए तो वो संख्या आपका समान प्राप्त होता है। तो ये इधर आएगा तो x/4 और ये इधर आएगा तो -x और ये इधर जाएगा तो आपका 66। तो ये आपका आ गया कितना 3x/4 इक्वल टू -6 ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22। तो वह संख्या आपका हो गया 22 88। तो ये संख्या 88 आ गया। तो अब कह रहा है कि संख्या 88 का, अब जो संख्या आया 88, इसका 80% बताओ कि 80% कितना होगा। 88 64, 88 64, 64 6 आपका हो जाएगा कितना 70, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ये आ जाएगा। आज का ये लास्ट सवाल है। कह रहा कि अनुष्का ने वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे 6400 रुपया का, तो 6400 रुपया से हो जाता है आपका कितना, इतना। लेकिन यहां पे कह रहा है 5%, तो 5% को आप लिख सकते हैं 1/20। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 से, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 20 पर पावर n से ये आपका 21 पर पावर, एक साल में 20 से 21 हुआ, तो 2 साल 3 साल 4 साल n साल में 20 पर पावर n और 20 ये हो गया। अब देखो यहां से भी आपको देखो ये 20 और 21 में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब यहां तोड़ेंगे, यहां पे तोड़ेंगे तो 16 से काटेंगे, 16 चौका 64 400, और यहां पे अगर काटेंगे 16 चौका 64, ये आपका हो जाएगा देखना इतना, मतलब ये 20 पर पावर आपका हो गया 2 और ये 21 पर पावर हो गया 2। मतलब यहां पे देखो 20 20 सेम है, 21 21 सेम है, तो यहां पे आपका n बराबर 2 और n बराबर 2, मतलब ये n आपका हो गया कितना 2। ऑप्शन नंबर सी आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया, ठीक है। ये आपका आज का क्वेश्चन था और आज का हम लोग ये देख पाए और समझ पाए, सारे क्वेश्चंस को समझ पाए कि किस किस टाइप का लेवल का क्वेश्चंस यहाँ पे टेस्ट में आपको दिया गया था। और अभी तक आप देख पा रहे होंगे कि 57 58 59 60 इसमें मिलता जुलता सारे क्वेश्चंस, एक ही टाइप के सारे क्वेश्चंस दिया गया था। और एक ही मतलब हमको लगता है कि इसमें 8-9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, मतलब 50% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ये 2-3 टाइप का क्वेश्चन में ये दिया गया। केदार साहू कह रहे हैं कि सर एनटीपीसी 12 लेवल के लिए आप जो पढ़ा रहे हैं वो पर्याप्त है, बहुत पर्याप्त है भाई। ये क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर है वहीं से भी पूछा, वहीं से सारे क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो इसको ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे, ठीक है। और किसी को अगर कोई भी क्वेश्चंस में अगर किसी को भी प्रॉब्लम रहा होगा तो वो पूछ सकते हैं, किसी को कोई डाउट अगर है कोई क्वेश्चंस में तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनिंग का या तो साइंस का आपका डिस्कशन होगा, जीएस वाले डिस्कशन होंगे, जीएस वाले पार्ट आपका डिस्कशन होगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड इवनिंग। जो भी इस वक्त लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी भी कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहें। तो आज आपका एनटीपीसी सेट नंबर 60 में हम लोग देखेंगे कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे गए। एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे नजर डालेंगे क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये आपका रैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया। स्टेटमेंट यहां पर क्या कर रहा है बाबू, तो स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया
कि 29 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, जिसमें बोला गया कि KLM जो है वह दाएं छोर से 8वां है। KLM का जो स्थान है वो दाएं छोर से 8वां होगा, यानी 7 व्यक्ति के बाद। फिर बोला PRQ बाएं छोर से 12वां। PRQ का जो स्थान है वो बाएं छोर से 12वां है, यानी 11 व्यक्ति के बाद। कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पर दिया गया बाबू 29 संख्या आपको दिया गया है। तो अभी अगर पंक्ति में हम कुल संख्या देखें तो देखिए 11 1 12, अब 12 1 13, 13 7 20। तो अगर 29 में से 20 आप घटा दें तो शेष संख्या बचता है 9, यानी PRQ और KLM के बीच का जो संख्या होगा वो आपका हो जाएगा 9। तब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की संख्या कितना है, तो इन दोनों के बीच की संख्या हो जाएगा 9। तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 19 के बाद आइए अगले क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग देखेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है, नंबर है आपका 16, 16 I 9, I का अर्थ दिया गया जोड़, क्या हो जाएगा 16 जोड़ 9। उसके बाद है आपका L, L का अर्थ दिया गया माइनस, तो यहां पर माइनस हो जाएगा आपका 13। उसके बाद फिर है I, I का अर्थ है प्लस, तो यहां पर हो जाएगा 7। उसके बाद है J, J का अर्थ आपको दिया गया गुना, तो यहां पर हो जाएगा 7 गुने 5। फिर है आपका लेटर L, L का अर्थ है माइनस, तो यहां पर माइनस। फिर आपका होगा 22, K का अर्थ दिया गया भाग, तो यहां पर भागा हो जाएगा 2। और फिर दिया गया I तो प्लस 4। J का अर्थ दिया गया है, J का अर्थ है गुना, तो यहां पर गुना आपका हो जाएगा 9। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर 16 9 25, 25 माइनस 13 करेंगे तो नंबर आपका होगा यहाँ पे 12, 12 जोड़ 7 गुना 5 आपका हो जाएगा 35, माइनस यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो होगा 11 जोड़ 4 गुना 9 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 36। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 12, 35 और 36 इनको अगर हम आपस में जोड़ें तो 2 5 7 7 6 13 का 3, शेष बचा 1 1 2 2 3 5 5 3 8, 83 माइनस 11, 83 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर 3 में 1 गया 2, 8 में 1 जाएगा 7, तो नंबर आपका होगा 72। अर्थात सही आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा यहाँ पर क्या कहता है। तो 21 में यहाँ पर बोला कि यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक यानी सभी सिंबल को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या दाएं से पांचवा होगा। तो दाएं से पांचवा में आप सिंबल को गिनती नहीं करेंगे तो यहां पर ये होगा पहला, उसके बाद ये दोनों सिंबल है इसको गिनती नहीं करेंगे, ये होगा दूसरा, ये भी सिंबल है इसको छोड़ दीजिए, ये होगा तीसरा, इसको छोड़ेंगे तो ये होगा चौथा, इसको छोड़ेंगे ये होगा पांचवा। तो पांचवें नंबर पर दाएं से आपका होगा 5, तो यहां पर सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। चूंकि बोला गया है कि सभी सिंबल को क्या किया गया है तो हटा दिया गया, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर जो होगा वो आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 21 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को यहां पर देखिए। तो 22 में साइलोगिज्म से क्वेश्चन है जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि सभी शर्ट पैंट है। पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया गया कि सभी शर्ट जो है वो आपका क्या है, तो यहां पर बोला गया सभी शर्ट आपका पैंट है, सभी शर्ट जो है वो आपका यहां पर पैंट दिया गया, सभी शर्ट पैंट है। फिर अगला स्टेटमेंट कहता है सभी पैंट ट्राउजर है, यहां बोला गया सभी पैंट जो है वो आपका ट्राउजर है। अब फिर बोल रहा कुछ पैंट कोट है, कुछ पैंट जो है ये आपका कोट है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जब एक सर्कल दूसरे के अंदर हो तो कंक्लूजन अंदर से बाहर जो होगा ये आपका ऑल में भी होगा और सम में भी होगा, लेकिन बाहर से अंदर जब भी कंक्लूजन निकाला जाए तो ये केवल आपका सम में निकाला जाएगा, बाहर से अंदर कभी भी ऑल में कंक्लूजन को नहीं निकालते हैं। तीसरा पॉइंट याद रखिए, जब दो सर्कल के बीच इस रूप में यहां जैसे कट का निशान बन रहा है, ये कट का निशान बने तो हमेशा ध्यान रखिए कि कट के निशान पे जब भी कंक्लूजन होगा ये केवल सम में और ये दोनों तरफ से होगा, इस जगह पे ऑल का बोलना आपका गलत हो जाएगा। और उसके बाद एक पॉइंट याद रखें कि जब दिए गए सारे स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव हो तो वहां कभी भी निगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाले जाते हैं। यहां पे पहला कंक्लूजन कहता है कुछ ट्राउजर कोट है, तो यहां देखिए ट्राउजर और कोट इन दोनों के बीच यहां कट का निशान, तो कट पे सम का बोलना आपका सही, तो पहला नंबर कंक्लूजन आपका सही होगा। दूसरा कहता है कुछ शर्ट कोट है, अब शर्ट और कोट के बीच आइए तो देखिए शर्ट और कोट एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, तो जब दो फिगर एक दूसरे को टच नहीं करे तो उसके बीच ना तो
निगेटिव कंक्लूजन होगा और ना ही पॉजिटिव, यानी कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं होगा। बाकी पॉसिबिलिटी में आप जो बोल देंगे वो सारे आपके सही होंगे। तो यहां पर दूसरा नंबर कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष एक आपका अनुसरण करता है। मीना कुमारी लिख रहे हैं जीएस का डिस्कशन नहीं होता है सर। जीएस का डिस्कशन मैम जो ही मैम लेती हैं, जो ही मैम का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, जिस वजह से कल से वो एब्सेंट है और इसी के कारण आपका डिस्कशन अभी जीएस का रुक रहा है। जैसे ही मैम ठीक होंगे तो पीछे का जो भी छूटा हुआ है वो सारे आपको करवा देंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद फिर आगे कौन सा सवाल आपका पूछा गया। 22 का सही आंसर जाएगा सी। 23 नंबर के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, तो 23 नंबर सवाल में यहां पर बोला गया जी एच आई जे के और एल प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, तो टोटल संख्या व्यक्ति का कितना है। तो व्यक्ति का कुल संख्या है 1 2 3 4 5 6। अब बोल रहा है यहां पर कि केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किया। अगर केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किया तो बाकी सभी जो है वह के से क्या है, ज्यादा अंक प्राप्त किया। अब देखिए एक कह रहा है कि आई ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किया। 6 व्यक्ति अगर है तो बाबू ये होगा पहला, ये दूसरा व्यक्ति, ये तीसरा, ये चौथा, फिर यहां होगा पांचवा और ये होगा छठा व्यक्ति। बोला आई सर्वाधिक अंक प्राप्त किया तो आई का स्थान यहां पर होगा। फिर बोल रहा है कि केवल जी ने के से कम अंक प्राप्त किया। अगर केवल जी के से कम अंक प्राप्त करता है तो के का स्थान यहां होगा, जी का स्थान यहां हो जाएगा। केवल जी ही वह व्यक्ति है जो के से कम अंक प्राप्त किया। जी के अलावे जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी के से क्या है, ज्यादा अंक प्राप्त किया। अगला स्टेटमेंट कहता है एल ने एच से अधिक, एल जो है वह एच से अधिक अंक प्राप्त किया लेकिन जे से कम, यानी एल जो है वह जे से कम अंक प्राप्त किया। तो देखिए यहां पर 1 2 3 स्थान है, यहां 3 व्यक्ति है, तीनों को जैसे का तैसा अरेंज करिए। तो यहां पर ये स्थान होगा जे का, ये एल का और ये स्थान हो जाएगा एच का। तब क्वेश्चन में पूछता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 6 में से कितने व्यक्तियों ने एच से अधिक लेकिन जे से कम अंक प्राप्त किया। एच से अधिक लेकिन जे से कम, तो इन दोनों के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या यहां पर देख रहे हैं 1 है, तो आपका सही आंसर होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। 23 के बाद अगले सवाल पर आइए और क्वेश्चन नंबर 24 को आप लोग देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा, तो यहां पर आपसे बोला गया कि अक्षर समूह में 3 आपका एक समान है, एक आपका अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। तो यहां देखिए लेटर के बीच में क्या रिलेशन है, तो ऑप्शन ए में जो लेटर दिया है वो है आपका के एल जे, जहां के का पोजीशन 11, एल का 12, जे का हो जाता है 10। तो यहां अंतर हम देख रहे हैं 11 जोड़ 1 करेंगे 12, अब 12 माइनस 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10। अगर ऑप्शन बी के लेटर को हम देखें तो यहां दिया हुआ है जेड वाई ए, तो यहां पर देखिए क्या है, के एल जे था, यहां जेड वाई ए है, जेड ए वाई है, सॉरी यहां पर लेटर है आपका जेड ए वाई। तो अल्फाबेट में जेड का है 26, ए का 1, वाई का 25। तो यहां पर 26 1 27, यहां पर 1 जोड़ा गया, 26 1 27 हो गया। अब फिर यहां पर -2 किया गया, तो ये भी समान पैटर्न पे चल रहा है। ऑप्शन सी के लेटर को अगर देखें तो यहां दिया हुआ है लेटर आपका बी सी ए, जहां अल्फाबेट में बी का पोजीशन 2, सी का 3, ए का होता है 1। तो यहां देखिए 2 और 1 आपका 3 हो गया, 3 माइनस 2 करेंगे तो यहां पर 1 हो गया, समान अंतर जा रहा है। अगर ऑप्शन डी को हम देखें तो यहां लेटर दिया हुआ एल एन के, जहां एल एन के तो अल्फाबेट में एल का हो जाता है आपका कितना 12, एन का होगा 14 और के का होगा 11। तो यहां देखिए 12 जोड़ 2 करेंगे तो होगा 14 और 14 माइनस 3 करेंगे तो होगा 11। तो यहां ऑप्शन डी का जो लेटर है, ऑप्शन डी में दिए गए लेटर के बीच का जो अंतर है वो अन्य सभी से आपका अलग है और इसी के कारण आपका सही आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 24 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका क्या होगा। तो यहां मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछा है बाबू, तो मिरर इमेज में हमेशा ध्यान रखिए लेफ्ट का राइट करना है और राइट वाले को लेफ्ट करना है। तो यहां पर लेटर एल है तो एल का मिरर इमेज ऐसे बनेगा, लेटर पी का मिरर ऐसे हो जाएगा, लेटर डी का मिरर इमेज आपका इस रूप में होगा, फिर लेटर ई का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा,
लेटर आर का मिरर इमेज ऐसे होगा और लेटर ए का मिरर इमेज ए ही रहेगा। अब देखिए जिस ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखे वही आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने भी 25 का आंसर ऑप्शन बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 25 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखेंगे कि 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया। तो 26 में देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है आपका, और सीरीज में यहां पर हम देख रहे हैं नंबर है आपका 143, फिर दिया गया है 170, उसके बाद है नंबर आपका 234, फिर आगे देख रहे हैं नंबर है आपका 359। पूछा गया आगे नंबर क्या होगा, तो इनके बीच का अंतर देखें तो 143 में यदि आप 27 जोड़ेंगे तो 170 होगा, यानी यहां पे अंतर आपका 27 का जा रहा है। यहां पे अंतर कितने का है, 27 का। 170 और 234 यहां अंतर कितने जोड़ा गया, तो 64 जोड़ा गया। 134 359 यहां जो अंतर है आपका ये 125 का अंतर है, ये अंतर है 125 का। तो आप यहां पर देख रहे हैं बाबू 3 का क्यूब आपका होता है 27, 4 का क्यूब आपका हो जाता है 64, तो 5 का क्यूब यहां पर होगा 125। तो आगे जो अंतर होगा ये 6 के क्यूब का अंतर होगा, 6 का क्यूब होगा 216, तो आगे अंतर जाएगा 216 का। तो 9 6 15 का 5 शेष बचा 1, 5 1 6, 1 आपका हो जाएगा 7, 3 और 2 आपका हो जाएगा 5। तो सही आंसर जाएगा 575, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर सी। 26 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए क्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में यहां पर हम देख रहे हैं क्या दिया गया। तो अगर ध्यान से आप देखें बोल रहा है कि इन दो नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा वही किसके बीच है। तो पहला नंबर यहां पर दिया गया है आपको 10, उसके बाद है बाबू 130, फिर दिया गया आपका 13। यदि पहले और अंतिम नंबर को हम गुना करें यानी 10 गुना 13 आप करते हैं तो नंबर आपका होता है 130। अगर दूसरे एग्जाम्पल को हम देखें तो यहां नंबर दिया हुआ 11, 187 और 17। अगर इसको भी हम 11 गुना 17 कर दें तो यहां पर देखिए कितना होता है 11 सत्ते 77 का 7, शेष बचा 7, 11 एकम 11 7 18 187। तो यहां नंबर दिया हुआ है 187। सेम ऐसे ऑप्शन को आपको ढूंढना है। तो यहां देखिए 36 दूना 72, शेष बचा 7, 36 दूना 72 7 79। आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यहां पर आप 36 गुने 22 करेंगे तो नंबर आपका हो जाएगा 792। तो सही आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। 27 के बाद आगे बढ़िए और क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग देखेंगे कि 28 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो 28 में यहां पर दे रखा है बाबू कि 7 डब्बे हैं जिसमें यू भी डब्ल्यू एक्स पी क्यू और आर हैं जो एक के ऊपर एक रखा गया। तो 7 डब्बे का पहले स्थान यहां निर्धारित कर लें। ये होगा हमारा 7 डब्बा रखने का स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब यहां पर बोल रहा है कि P और U के बीच में केवल 2 डब्बे को रखा गया है। केवल डब्बा X को डब्बा W के ऊपर, तब W का स्थान आपका यहां हो जाएगा, X का स्थान यहां होगा। फिर आगे कह रहा है कि डब्बा U के नीचे कोई भी डब्बा नहीं रखा गया। अगर U के नीचे कोई डब्बा नहीं है तो U का स्थान यहां होगा। एक लाइन ये था P और U के बीच में 2 डब्बे, तो अगर U यहां है तो 1 2 P का स्थान आपका यहां पे हो जाएगा। फिर आगे कहता है कि डब्बा R को डब्बा V के नीचे स्थान पर रखा गया। डब्बा R जो है वह V के नीचे है लेकिन डब्बा Q के ऊपर, तो यहां हो जाएगा Q का स्थान। तो देखो ये 3 डब्बा है, 3 स्थान खाली है, तो B का स्थान यहां, R का स्थान यहां और Q का स्थान आपका यहां होगा। तब बोल रहा है कि डब्बा Q के ऊपर तीसरे स्थान पर किस डब्बे को रखा गया। तो डब्बा Q के ऊपर आपको बताना है। तो देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे भी है, तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 28 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या आपसे पूछा गया है। 28 के बाद ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला। तो यहां पर आपसे एफ का कोड पूछा गया। तो देखो इन दोनों में लेटर एफ और लेटर एफ आपका कॉमन है
और इन दोनों में कॉमन नंबर की अगर हम बात करें तो यहां देख रहे हैं 1 और 1 आपका कॉमन है, यानी लेटर एफ का जो कोड होगा वह आपका 1 होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे आइए और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ 51 के बाद 52 नंबर के सवाल को देखिए यहाँ पर क्या कहता है। 52 नंबर के सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां देखिए नंबर के बीच अंतर क्या है। तो हम देख रहे हैं 8 जोड़ 2 करेंगे तो यहां पर होगा बाबू 10, और 10 जोड़ 4 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 14, और 14 भागा 2 करेंगे, 14 भागा 2 तब होगा आपका 7। उसी प्रकार यहां देखिए तो 6 जोड़ 2 यहां पर आपका हो रहा है 8, 8 जोड़ 4 करेंगे तो यहां पर होगा 12, अब 12 भागा 2 करेंगे तब आपका होगा 6। अगर ऐसे पैटर्न देखें तो कहां पर है, तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी में 4 2 यहां पर हो जाएगा आपका 6, 6 जोड़ 4 करेंगे तो यहां पर होगा 10, और 10 भागा 2 करेंगे तो यहां नंबर हो जाएगा 5। तो इसका सही आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जैसा रिलेशन यहां संख्याओं के बीच है वही सेम रिलेशन यहां 4, 6, 10 और 5 के बीच में है, और इसी के कारण आपका सही आंसर रहेगा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। यानी क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर। 52 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 53 यहां पर देखिए क्या कहता है। तो 53 में बोला कि डी ई एफ जी एच आई और टी एक गोल मेज के परितम मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या है 7। तो ये है गोलाकार मेज, 7 व्यक्ति का स्थान देंगे। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 व्यक्ति हो गए। अब सवाल में कहता है कि एफ एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ जो है एच के बाईं ओर तीसरा, अगर एच यहां है तो इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, एफ का स्थान यहां पे हो जाएगा। फिर आगे सवाल में कहता है कि टी की बाईं ओर से गणना करने पर एच और टी के बीच केवल एक व्यक्ति है। टी के बाईं ओर गिनने पर तब टी का स्थान यहां रखेंगे, इसके बाईं ओर गिनने पर टी और एच के बीच में एक व्यक्ति हो गया। फिर आगे सवाल में कहता है कि आई के दाईं ओर से गणना करने पर जी और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, और डी जी का निकटतम पड़ोसी है, यानी डी और जी को निकटतम पड़ोसी भी होना। तो अगर निकटतम पड़ोसी होगा तो पड़ोसी के लिए तो यही 2 स्थान बच रहा है और कोई तो लगातार स्थान खाली है नहीं, तब आई का स्थान आप यहां पर रखेंगे। आई के दाईं ओर गिनती करने पर आई जी के बीच 2 व्यक्ति, तो इसके दाईं ओर इधर होगा पहला, दूसरा, जी का स्थान आप यहां पे रखेंगे। अब देखिए बोला जी और डी पड़ोसी है, तो डी का स्थान आपका यहां होगा। एक स्थान खाली है तो एक व्यक्ति को आप यहां पर रखें। देखिए कौन सा स्थान खाली है, तो व्यक्ति डी हो गया, ई बचा हुआ है तो ये स्थान ई का होगा। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो देखिए ई के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर एफ है। तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने भी 53 का आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 53 के बाद आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 53 के बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 आपका क्या कर रहा है। तो 54 में यहां पर आपसे पूछा गया डब्लू का कोड क्या होगा। तो यहां पर देखो लेटर आर, आर आपका कॉमन है, लेटर ओ और ओ आपका कॉमन है, लेटर एम और एम आपका कॉमन है। तो यहां पर कॉमन नंबर क्या है, तो हम देख रहे हैं 2 और 2 आपका कॉमन है, 6 और 6 भी कॉमन है, उसके बाद 3 और 3 भी आपका कॉमन है। तो जो कॉमन नहीं है वही आपका डब्लू का कोड होगा, यानी डब्लू का कोड यहां पर होगा आपका 8। तो सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर, 54 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर। 54 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए यहां पर क्या बोला गया। तो 55 नंबर के क्वेश्चन में हम देख रहे हैं बाबू यहां पर -4 करेंगे तो 8, -4 करेंगे तो 10, -4 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहां देखिए क्या है, अगर ऑप्शन ए के लेटर को रखें तो एक खास रिलेशन यहां पर बनेगा। जैसे अगर मानो यहां लेटर होता है एल, एल के बाद हो जाता है एन, एन के बाद आई, और इधर लेटर आपका रहता है एच जे ई, एच जे ई। तो यहां देखिए एल का पोजीशन होता है 12, एन का 14, आई का 9। यहां देखिए तो एच का 8, जे का 10, ई का 5। इनके बीच अंतर देखिए 12 - 4, 12 - 4 हो गया आपका 8, 14 - 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 10, और 9 - 4 करेंगे तो हो जाएगा आपका 5, यानी -4 का अंतर है।
अगर यहां भी -4 का अंतर रखें तो यहां देखिए लेटर O Q L, तो अल्फाबेट में O का 15, Q का 17, L का हो जाएगा 12। यहाँ पे -4 करना है तो 15 में से 4 जाएगा 11, 11वां लेटर होगा के, 17 में 4 जाएगा 13, 13वां लेटर हो जाएगा आपका M, और 12 में से 4 जाएगा तो 8, 8वां लेटर होगा H। तो यहाँ देखिए 4 का अगर हम अंतर रखते हैं तो यहाँ आपका लेटर आता है KMH, तो वहां भी लेटर आपका दे रखा है KMH। तो यहाँ देखिए LNI यानी हेज के जगह पर अगर LNI रखते हैं और परसेंट के जगह पर यदि आप KMH रखते हैं तो आपका एक खास रिलेशन लेटर के बीच बन रहा है। तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर यहां पर देंगे वो आप देंगे ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने भी 55 का आंसर ऑप्शन ए दे रखा है वो बिल्कुल सही आंसर। 55 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 56 को बाबू देखिए यहां पर क्या कहता है। तो ये आपका दिया गया है ब्लड रिलेशन का सवाल। सबसे पहले यहां पर आपसे ये पूछा कि एच डी के भाई की पुत्री है, यह कौन सा विकल्प दर्शाता है। अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें तो यहां कहता है H@A, और @ का मतलब दिया गया ए बी की पुत्री, यानी H जो है वह ए की पुत्री है। तो अगर व्यक्ति यहां पर ए है तो इसकी पुत्री यहां पर H है, H ए की पुत्री है। फिर बोल रहा A - M, माइनस का अर्थ दिया गया ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है वह एम का पुत्र, ए जो है वह एम का पुत्र है। तो यहां पर हो जाएगा व्यक्ति एम और ये हो गया पुत्र। फिर बोल रहा M*I, स्टार का अर्थ दिया गया ए बी का पिता, यानी MI का पिता है। अगर MI का पिता होगा तो I आ जाएगा इस वाले पीढ़ी में। फिर आगे बोल रहा है $D, डॉलर का अर्थ है ए बी की बहन, यानी I जो है यहां ये D की बहन है। तो चलिए देखते हैं, यहां पर H को D के भाई का पुत्री होना चाहिए। तो देखिए ये तीनों आपस में भाई बहन, D की बहन, बहन का भाई, भाई, अब भाई की ये कौन है, पुत्री। तो यहां रिश्ता स्पष्ट है, भाई की पुत्री। तो क्वेश्चन भी तो यही आपसे पूछा कि H D की भाई की पुत्री है, यह कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो ये दर्शाता आपका ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 56 के बाद अगले सवाल पर आइए और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन में यहां पर क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा आप लोग देखेंगे। सबसे पहले यहां पर लेटर को हम लोग लिख लें या लिखेंगे क्या, यहीं से समझाते हैं। देखिए आई के बीच 2 का अंतर, के और एम के बीच 2 का अंतर, एम और ओ के बीच 2 का अंतर, ओ में 2 का अंतर रखेंगे तो यहां लेटर हो जाएगा क्यू। फिर देखिए यहां लेटर है एक्स, एक्स में -5 करेंगे तो एस होगा, -5 किए एन हो गया, -5 किए आई हुआ, आई में -5 करेंगे तो लेटर डी हो जाएगा, तो यहां लेटर डी। फिर दिया गया लेटर ई, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, तो 14 3 होगा 17, 17वां लेटर होगा क्यू। अब देखिए यहां नंबर के बीच अगर हम अंतर देखें तो यहां पर दिया हुआ है 2 और यहां पर है आपका -9, यानी 2 में अगर आप -11 करेंगे तो -9 होगा, -9 में -11 करेंगे तो -20, अब -20 में अगर आप -11 करेंगे तो हो जाएगा -31। अब -31 में से -11 अगर करें तो यहां नंबर होगा -42। तो आपका सही आंसर होगा QDQ -42, QDQ -42, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जिन्होंने भी 57 का आंसर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। तो 58 में यहां सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बोला ए से लेकर जी तक एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो ये गोलाकार मेज है जिसके चारों ओर 7 व्यक्ति, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और डी के बीच में केवल 2 व्यक्ति है। अगर ए के दाईं ओर गिनते हैं तो ए डी के बीच 2, पहला दूसरा, तब डी का स्थान यहां पर होगा। फिर बोल रहा है कि डी ए और डी के बीच केवल 2 व्यक्ति, डी और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति है। अगर डी जी के बीच 2 व्यक्ति है तो जी का स्थान यहां तो हो नहीं पाएगा, तब 2 व्यक्ति इधर लेंगे, पहला दूसरा, जी का स्थान आपका यहां हो गया, तो डी और जी के बीच 2 व्यक्ति। अब बोल रहा ए और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर ए और सी के बीच में 3 व्यक्ति होगा तो देखिए इधर से गिनती करने पर 1 2 3, यहां पर तो आप इसको क्या कहते हैं, कौन व्यक्ति है, सी को बैठा नहीं पाएंगे। अगर इधर से गिनती करें तो 1 2 3, तब सी का स्थान आप यहां रख सकते हैं। फिर आगे कहता है
एफ ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो ठीक बाईं ओर अगर बैठेगा यानी पड़ोस में बैठने के लिए यही दो स्थान बाकी है, और एफ ई के ठीक बाईं ओर, तब ई का स्थान यहां, इसके ठीक बाईं ओर में एफ का स्थान यहां हो जाएगा। फिर आगे सवाल में कहता है जी के बाईं ओर से गिनती करने पर सी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, सी और जी के बीच में। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, सी जी के बाईं ओर, तो जी के बाईं ओर इधर है, और जी और सी के बीच में अगर गिनती किया जाए तो यहां पर एक व्यक्ति, और वह व्यक्ति कौन है, तो ए के बाद बी नहीं, तो यह स्थान बी का हो जाएगा, यानी जी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 58 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा क्या कहता है यहां पर। 59 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहां करा है कि प्लस और माइनस को बदलें, गुना और भाग को बदल दिया जाए तो समीकरण संतुलित करने क्या होगा, ये आपसे पूछा। तो यहां देखिए 24, अगर यहां पर गुना और भाग को बदलेंगे तो यहां हो जाएगा 24 गुना 4 माइनस 10 भागा आपका हो जाएगा 5 जोड़ आपका यहां पर होगा 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां होगा 24 गुना 4 आपका हो जाएगा 96, माइनस यहां पर होगा 5 दूनी 10, 2 जोड़ यहां पर हो जाएगा आपका 3। तो यहां पर 96 और 3 आपका हो गया बाबू 99, और 99 माइनस 2 करेंगे तो नंबर आपका होगा 97। तो यहाँ सही आंसर होगा 97, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर देखो बाबू क्या बोला, बोला NHLO एक निश्चित तरीके से SMQT से संबंधित है। तो यहां सबसे पहले देखिए लेटर है आपका N, उसके बाद दिया गया H, फिर है L, फिर दिया गया O। ये किससे संबंधित है, तो SMQT से। तो अल्फाबेटिकल पोजीशन सबसे पहले दें, तो N का होगा 14, H का 8, L का 12, O का 15, S का 19, M का 13, Q का 17 और T का हो जाता है आपका 20। अगर यहां सही से देखें तो 14 जोड़ 5 करेंगे, तो 14 जोड़ 5 करिए, यहां पर हो जाएगा आपका 19, 8 जोड़ 5 करेंगे तो यहां पर होगा 13, 12 जोड़ 5 करेंगे तो यहां पर होगा 17, अब 15 जोड़ 5 करेंगे तो यहां पर होगा 20, यानी सभी के बीच 5-5 का अंतर है। तो इसी प्रकार आपसे पूछा कि बताइए RLPS किससे वैसे ही संबंधित होगा। तो यहां देखिए R का पोजीशन 18, L का 12, P का 16, S का 19। तो 18 में 5 अगर जोड़ा जाए तो 18 5 होता है बाबू 23, और अल्फाबेट में 23वां लेटर W। L में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17, 17वां लेटर हो जाएगा Q। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 5 होगा 21, 21वां लेटर U। और 19 में जब 5 जोड़ेंगे तो 19 5 24, और 24वां लेटर होगा X। तो आपका आंसर होगा WQUX, WQUX ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्होंने 60 का आंसर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 170 देखिए यहां क्या कहता है। तो 70 में फिर बोला 7 डब्बे CDEF 4 3 7 डब्बे एक के ऊपर एक रखा गया, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। डिब्बे सी के नीचे केवल एक डब्बा को रखा गया, तो 7 डब्बे का पहले यहां पर आप स्थान निर्धारित कर लें। तो चलिए देखिएगा बनाने का तरीका। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। बोला सी के नीचे केवल एक, सी के नीचे अगर केवल एक है तो सी का स्थान यहां हो जाएगा। बोला सी और एच के बीच में केवल 3 डब्बे, तो 1 2 3, एच का स्थान आपका यहां रहेगा। फिर आगे कहता है बाबू कि डिब्बे एफ को डब्बा सी के नीचे किसी एक स्थान पर, डब्बा एफ को अगर सी के नीचे रखेंगे तो सी के स्थान के नीचे केवल एक खाली है, तो ये वाले स्थान हो जाएगा एफ के लिए। फिर आगे सवाल में कहता है कि डब्बे एच और जी के बीच केवल डब्बे पी को रखा गया। एच और जी के बीच अगर केवल पी को रखेंगे तो ये स्थान होगा जी का, और ये वाले स्थान हो जाएगा पी का। फिर आगे सवाल में ये कहता है कि डब्बे ई को डिब्बे एच के ऊपर, तो ई का स्थान हो जाएगा यहां। तब देखिए कौन सा डब्बा है जिसका स्थान आप दे सकते हैं। यहां सी हो गया, सी के बाद डी नहीं हुआ तो ये स्थान हो जाएगा डी का। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एफ, डब्बा डी और एफ के बीच कितने डब्बे को रखा गया, डब्बा डी और एफ। तो यहां देखिए डी और एफ के बीच में केवल एक डब्बा है,
और वह है आपका सी। तो सही आंसर होगा 1 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 70 के बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1 मिनट केवल रुक जाइए, पानी थोड़ा पी लें। चलिए अगला सवाल 70 के बाद 71 नंबर के क्वेश्चन को यहां पर बाबू देखेंगे। तो बोला गया यहां कुछ नंबर आपका दिया हुआ है। नंबर है यहां पर आपका 157, 157 के बाद है 643, 643 के बाद है आपका 351, 351 के बाद दिया गया है 267, 267 के बाद है 872। अब बोला गया इन सभी संख्याओं को बाएं से दाएं की जानी चाहिए यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, यानी घटाते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए सबसे बड़े नंबर को पहले लिखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर है 872, तो यहां हो जाएगा आपका 872। उसके बाद इससे छोटा होगा 643, फिर इससे छोटा होगा 351, फिर इससे छोटा होगा 267 और इससे छोटा नंबर होगा 157। तो ये क्रम आपका बनेगा। तब बोला कितने संख्याओं का स्थान परिवर्तित अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए अपरिवर्तित में इस संख्या का स्थान में कोई परिवर्तन नहीं, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं, इसका भी कोई परिवर्तन नहीं, तो ऐसी संख्याओं का संख्या है 1 2 3। तो आपका सही आंसर होगा 3 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। तो 71 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। 71 के बाद आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग देखते हैं। तो यहां देखिए DESK का EDSK से जो संबंध है KEDS का EDSK का KEDS से है, वही संबंध आगे आपको बताना है। तो अगर ऐसे हम ढूंढें तो कौन सा ऑप्शन जा रहा। तो देखो यहां है लेटर DE, DE यहां जो है इसको उलट कर लिखा गया है ED के रूप में, ठीक है। फिर यहां देखिए लेटर है SK, तो SK को यहां पर सही क्रम में ही लिखा गया, लास्ट वाले 2 लेटर को। फिर देखिए यहां पर आपको क्या किया गया कि पहला और यहां पर पहला और अंतिम लेटर ए को यहां पर पहले लिया गया, ई को उसके बाद लिया गया और फिर DS को यहां पर लास्ट में लिया। अगर ऐसे हम ऑप्शन को देखें तो किस ऑप्शन में दिखाई देता है। तो FR को ऑप्शन ए तो होगा नहीं, DE को ED लिखना, FR को RF लिखना था, ये गलत हो गया। JA को AJ लिखेंगे, MS को MS रहने देंगे, ठीक है। अब S और A हो जाएगा, SA हो गया और फिर JM होना चाहिए, यहां MJ है तो B नंबर भी नहीं होगा। अगर C को देखें तो VA को यहां A भी लिखा, NS को NS लिखा है, ठीक है। अब होना चाहिए SA लास्ट और पहला, जो कि यहां नहीं है तो C नंबर नहीं। अब यहां देखिए PR, यहां लेटर है PR, इसको पलट कर यहां पर लिखा गया RP। फिर है AY, इसको सही क्रम में लिखा है AY। अब यहां पहला और अंतिम लेटर को यहां पर लिखा गया YR के रूप में, अब PA को यहां पर लिखा गया PA। तो ये सेम पैटर्न है आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 72 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 73 को बाबू देखेंगे। यहां बोला गया यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए। यहां पर लेटर दिया गया है WIG, फिर आगे दिया गया है RUT, फिर दिया गया है HEN और उसके बाद दिया गया है JOY। अगर सभी लेटर को उसके बाद वाले लेटर से बदलेंगे तो W के बाद यहां होगा XJ, फिर होगा G के बाद आपका HJH, यहां हो जाएगा SVU, यहां हो जाएगा H के बाद IFO और यहां पर होगा आपका A के बाद K, O के बाद P और Y के बाद हो जाएगा Z। A, O के बाद P, Y के बाद Z। तब आपसे पूछा कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। यहां पर देखिए कोई स्वर नहीं है और यहां पर भी देखें कोई स्वर आपका लेटर वोवेल नहीं है। यहां पर आपका एक वोवेल है, यहां दो वोवेल, तो 2 आपके ऐसे हैं जिसमें कोई स्वर नहीं है। तो 73 का सही आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। 73 के बाद अगले सवाल बाबू क्वेश्चन नंबर 74 पर आइए और देखिए 74 नंबर क्या है। यहां बोल रहा है ए बी की पुत्री सी की बहन है। ए जो है बी की पुत्री सी की बहन, यहां पर हो जाएगा व्यक्ति बी, बी की पुत्री सी, ए बी की पुत्री सी की बहन है।
बी की पुत्री सी की बहन है यहाँ पर ए। चलिए आगे देखिए, ए जो है वह बी की पुत्री की बहन है। फिर बोल रहा है के सी की माता है। के जो है वह सी की माता, अगर के यहाँ सी की माता है तो बी यहाँ पर पिता हो जाएगा। फिर कहता एल के का पिता है, एल जो है वह के का पिता, तो यहाँ पर एल को हम के का पिता बनाएंगे। फिर अगला स्टेटमेंट कहता ए का एल से क्या संबंध है, ए का रिश्ता एल से, ये रिश्ता आपको बताना है। तो देखिए एल की पुत्री, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री, तो आपका सही आंसर यहां पर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 74 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर। 74 के बाद अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 90 को आप लोग देखिएगा क्या पूछा गया। 90 नंबर के क्वेश्चन पर आप लोग यहां पर नजर डालें। तो 90 नंबर क्वेश्चन में यहां पर दिया गया 4 में से 3 आपका एक समान है, एक आपका अलग, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। यहाँ देखिए 3 4 7, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पर 8 का अंतर। अगर यहां देखिए तो आई 9, यहाँ पे है 4 का अंतर। अब पी और जी 16 7, यहाँ पर है 9 का अंतर। अगर यहां देखें तो 12 4 16, यहाँ पे 4 का अंतर है। और एस जे यहाँ पर है 9 का अंतर। यहां देख रहे हैं एफ जे, यहाँ पे 4 का अंतर। एम डी यहाँ पर है आपका -9 का अंतर, ये भी -9 है, यहाँ भी आपका -9 है, यहाँ -8 है। तो बाकी सभी -9 है, जबकि यहाँ सभी में आपका ऑप्शन ए में -8 दिया गया, के कारण ये अन्य सभी से आपका अलग होता है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 90 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए दिया है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, आप देखेंगे क्या बोल रहा है। 91 नंबर क्वेश्चन में बाबू आपसे बोला गया कि एफ जी एच बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 16 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। अब देखिए दक्षिण दिशा की ओर 16 किलोमीटर, तो ये दूरी आपका हो गया 16। फिर ये बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है 12 किलोमीटर, तो बाईं ओर मुड़कर ये हो गया इसका 12 किलोमीटर। फिर आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता और 28 किलोमीटर, ये बाईं ओर मुड़कर ये दूरी हो गया इसका 28 किलोमीटर। फिर आगे जानकारी क्या देता है, तो आगे कहता है फिर बाईं ओर मुड़ता और 23 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर अगर 23 चलेगा तो ये दूरी आपका हो जाएगा 23 किलोमीटर। फिर देखिए आगे क्या कहता है कि वह अंत में बाईं ओर मुड़ता और 12 किलोमीटर चलता है। अंत में बाईं ओर मुड़कर अगर 12 किलोमीटर आएगा तो ये इस पॉइंट पर आएगा, और ये है आपका पॉइंट ए, ये है पॉइंट ए, और ये है आपका पॉइंट पी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट ए पर दोबारा जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना होगा। तो देखिए पॉइंट ए पर दोबारा जाने के लिए उसे पूरब दिशा में जाना होगा। ये डायरेक्शन तो आपका निकल कर आएगा पूरब। दूरी कितना होगा, देखो इस पॉइंट से यहाँ की कुल दूरी है आपका कितना 23, और यहाँ से यहाँ की है 12, तो शेष इधर का दूरी आपका होगा 11, यानी 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में उसे चलना है। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी दिया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92, देखिए यहां पर क्या बोल रहा। तो 92 में यहां पर आपका सबसे अलग फिगर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। यहां पर सभी में क्षैतिज रेखा दिया गया, यहां पर आपका लंबवत रेखा है, जिसके कारण ये अन्य सभी से अलग होगा। तो 2 नंबर फिगर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 92 के बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। तो 93 नंबर में आपसे ऑलवेज का कोड पूछा, तो ऑलवेज देखो यहां पर आपका कॉमन है, ऑलवेज यहां भी है, ऑलवेज आपका यहां है। इन दोनों में कॉमन अगर देखें हम तो देखिए टी के और टी के आपका कॉमन है, यानी ऑलवेज का कोड आपका हो जाएगा टी के। सही आंसर दीजिएगा टी के, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर। 93 का आंसर जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 को आप लोग देखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो यहां पर देखिए इस कॉर्नर में फूल है आपका, और जब आगे बढ़ता है तो इस कॉर्नर में हो जाता है स्क्वायर, यानी एक एक स्थान ये राइट खिसकता जा रहा है और अल्टरनेट फिगर आपका आता जा रहा है। सबसे पहले तो देखो यहां पर क्या होगा, अगर यहाँ ये एक स्थान खिसकेगा तो ये फूल वाली आकृति तो आपका यहाँ पे बनेगा, और उसके बगल में यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये तीसरे नंबर पर यहाँ पर ये फूल की आकृति रहेगी रूप में। फिर यहाँ पर आपका एक स्क्वायर होगा, यहाँ 3 है इसमें 4, तो इस फिर यहाँ पर फूल आकृति।
तो जिस ऑप्शन में ये आकृति दिखे वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर इन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है, वो बिल्कुल सही आंसर। और इसी के साथ एनटीपीसी सेट नंबर 60 के सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो गए हैं। उम्मीद है आपके सारे कंफ्यूजन और डाउट जो भी रहे होंगे वो निश्चित रूप से आपका दूर हुआ होगा। तो विशेष हम लोगों की फिर मुलाकात होगी सेट नंबर 61 के साथ कल। तो तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगाकर।